जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। सारे सृष्टि को बनाने वाला, हर एक प्राणी को संभालने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि को इतना खूबसूरत और इतना सुंदर बनाने वाला, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस हर एक कार्य के लिए आपकी, और हर एक अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद देते पिता। आपने जो क्रूस पर जो कार्य पूरा किया उसके लिए भी धन्यवाद देते। धन्यवाद, आप हमें संसार से, अंधकार की साम्राज्य से, शैतान की उस अधीनता से आपने हमें छुड़ाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। अभिषेक करो इस डिवोशन को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग परिचित हैं आयुब की कहानी से। आयुब का कहानी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं आयुब की किताब से। वो एक अच्छा व्यक्ति था, और वचन में कहता कि वो आयुब एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय रखता था और बुराई से दूर रहता था। ये उसका क्वालिटी था, जो परमेश्वर पे विश्वास करता था। और देखते आज जो टॉपिक है, शैतान का लक्ष्य, ना परमेश्वर के लोगों के प्रति शैतान का किस तरह से एक लक्ष्य होता है कि विश्वासियों को परमेश्वर के सामने गिराना और उनकी जुबान से परमेश्वर को श्राप लाना। तो किस तरह से वो करता है, यहाँ पर हम देखते वचन 2 अध्याय आयुब के 4 और 5 वचन में। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान ये कहता है, सब कुछ दिया इसलिए वो खुश रहता। अभी खाल के बदले खाल, मतलब कि वो उसका शरीर भी अच्छा भला चंगा था, हेल्दी था। पहले तो वो सब कुछ नष्ट किया, उसका लक्ष्य था। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसके शरीर के लिए आयुब के बारे में जो सर्वोत्तम जाना जाता है वह यह कि शैतान उस मनुष्य पर हमला किया या हल्ला किया, उसके बच्चों पर और उसकी जीविका पर। और यही शैतान हमेशा विश्वासियों में, परमेश्वर के लोगों में करता है। आयुब और उसकी पत्नी जिंदा रहे और सब कुछ समाप्त हो गया, बाकी सब कुछ चला गया जो कम जाना गया है। सिर्फ उसकी पत्नी और वो जिंदा रहे और बाकी सब चीजें चला गया। वह यह है कि आयुब क्यों शैतान के आक्रमण का लक्ष्य बना, क्यों ऐसा था, और शैतान उसको टारगेट क्यों किया। आज भी विश्वासी जो खराई में, जो सच्चाई में परमेश्वर का भय रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, उसका एक टारगेट होता है शैतान का, और वो टारगेट पूरी करता है किस तरह से, परमेश्वर से इजाज़त लेकर। और वही पे आत्मिक युद्ध का समझने की कुंजी पड़ी है ना, टारगेट किस तरह से रखता। आयुब का 1:1 में कहता, आयुब एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय रखता था और बुराई से दूर रहता था। शैतान ने आयुब को निशाना बनाया, टारगेट उसका था, क्योंकि वह परमेश्वर को साबित करना चाहता था कि धर्मी लोग परमेश्वर को श्राप देंगे जब वे मुश्किल में पड़ते हैं। वो चाहता था कि जो तेरा भय रखते हैं वो भी तुझे श्राप देंगे। इसीलिए वो टारगेट रखता है, ताकि जब कभी हम मुश्किल में होते, भूखा रहते, पैसों की कमी होती, तमाम निंदा परेशानियां आती है, तो हम अपनी जुबान से ही परमेश्वर का निंदा करने लगते हैं। और ये शैतान का टारगेट था कि आयुब एक धर्मी था, खरा था, सच्चा था और परमेश्वर का भय रखता था, बुराई से दूर रहता था। इसीलिए शैतान का टारगेट था, निशाने पे आयुब था। शैतान परमेश्वर के प्रति आयुब की दृष्टिकोण को बदलना चाहता था। वह चाहता था कि आयुब उसकी पत्नी की सलाह ले और परमेश्वर को श्राप दे। आयुब का 2 अध्याय वचन 9 में
सलाह ले। जिस तरह हम देख सकते हैं इसमें, इस पिक्चर में अगर हम आदम और हवा को देखते हैं तो हवा जब गिरा तो उसने अपनी पति को भी दिया। पति उस वक्त मना कर सकता था परंतु उसने मना नहीं किया। अय्यूब यहाँ पर हम देखते हैं उसकी पत्नी को टारगेट बनाया और उसकी पत्नी के द्वारा अय्यूब से बातें की, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे होने की अनुमति दी, जिसके कारण परमेश्वर ने इस प्रकार होने की अनुमति दी। पर अय्यूब ने उसकी पत्नी को क्या कहा, हे तू एक मूर्ख स्त्री है। जो परमेश्वर हमें खुशी दे सकता, क्या वो परमेश्वर हमें दुख नहीं देगा? तो इस बात में भी अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं किया। परमेश्वर को अय्यूब में विश्वास था, जो भी वह अच्छे से पाया गया। परमेश्वर को अय्यूब पर या अय्यूब में, उसके जीवन में परमेश्वर को विश्वास था और वो अच्छे भी पाया गया। अय्यूब ने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया, उसके बजाय उसके जीवन में परमेश्वर कर रहा था उस खोज को समझने चल दिया। अय्यूब कभी भी गिरा नहीं। परमेश्वर जो भी कुछ कर रहा था वो समझ गया था और जान गया था और उसी खोज में वो लग गया। शैतान का लक्ष्य आत्मिक युद्ध में केवल हमें चोट पहुंचाना नहीं है, उसका लक्ष्य है कि हमारी वेदना के कारण हमें फुसलाना है ताकि हम परमेश्वर को श्रापित करें और परमेश्वर के भलाई में विश्वास करने से रुक जाए। पर ये शैतान का टारगेट रहता है हर एक विश्वासी में, जिस तरह अय्यूब के जीवन में किया। यदि आज आप दुखित हैं तो अय्यूब की कहानी को याद करें। अगर आप दुखी हैं, निराशा हैं, कहीं पर भी आप किस एरिया में, तो अय्यूब की कहानी को हमेशा याद करें या अय्यूब की किताब को अच्छी तरह से पढ़ें। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर में अपने विश्वास को बदलने ना दें। परिस्थितियों के कारण हम अपने विश्वास को परमेश्वर पर प्रति जो विश्वास है उसको बदलना नहीं, इसका बजाय शैतान का सामना करेंगे हम और परमेश्वर की योजना को अधीनता में जाएंगे, परमेश्वर की योजना में हम अधीन हो जाएंगे। याकूब का 4:7 में जिस तरह कहता है, तो उसका लक्ष्य रहता है शैतान का, पर हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को कमजोरियों में, निंदाओं में, वेदना में, सताव में, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर पे भरोसा रखें। अपनी जुबान से श्रापित ना बने। कभी भी शैतान हमें टारगेट कर सकता है, निशाना बना सकता है। हमारी कमजोरियों में हमें अय्यूब की कहानी को याद रखने की ज़रूरत है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।